जिंदाबाद जिंदाबाद बोल लगेंगे हाथी पे 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 हाथी पे इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। आगे नहीं बिल्कुल पीछे। आप लोग तालियां स्वागत करते हैं सभी साथी। पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पे सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार जबरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहां पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डब्बे डालने के बाद बच्चे केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते। परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है, और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज़्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं, और एक बारी जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज़ हैं, जो मिलने का जो जरिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो ख़त्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, SC समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की, क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें, क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था, और फिर कि 8 लाख रोजगार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहाँ पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहाँ पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल लाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है,
साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। साथियों, हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर तो काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है, इतने तो सक्षम है कि वो 600 रुपए की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधी से ज्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती, ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों, फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि ना केजरीवाल जी आज तक यहाँ पे पक्की सड़कें दे पाए, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। परंतु उस वक्त केजरीवाल जी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलते। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आगे निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। आप इनसे कभी सवाल कर दो कि केजरीवाल जी आपने क्यों पक्की सड़कें नहीं बनाई, क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी, क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए, तो इनके पास एक ही बहाना होता है कि जी एलजी ने काम नहीं करने दिया, यहाँ पे जो एलजी है वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों। हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है, हर बात के लिए ये या तो कांग्रेस को कोसेंगे, या तो बीजेपी को कोसेंगे, नहीं तो एलजी को कोसेंगे। साथियों, केजरीवाल जी ने तो ये भी वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 साल बाद डुबकी लगाने का काम करेंगे। ना तो यमुना साफ हो पाई और ना केजरीवाल जी कभी वहां पे डुबके लगाने जाएंगे, परंतु ये एक वादा जरूर करते आए। इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बड़े गर्व से बताते हैं कि भाई मैं तो केजरीवाल हूँ, मैं तो IRS से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे हिसाब किताब तो आता है, मैं दिल्ली को कभी भी घाटे में नहीं आने दूंगा, मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से। परंतु आज केजरीवाल जी की हकीकत ये है कि 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है, और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों, ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नियत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथियों, उन्होंने क्या वादा किया था? बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया है। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपये होती है। और मैं यहाँ जानता हूँ कि सब हमारे बहुजन समाज, SC समाज, ST समाज, OBC समाज के सभी लोग 2100 रुपये ले लो महिला सहयोग में, महिलाओं को मुफ्त में बस में घूमने का मौका देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा देंगे।
ये दुनिया जहां के वादे तो किए, परंतु हकीकत क्या है? आज भी आप जहरीली हवा के बीच में रह रहे हैं। आज भी आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सवाल करेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। साथियों, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक MLA नहीं मिला SC ST का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके? आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का SC या ST OBC समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना? ऐसे तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई SC या ST या OBC समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में। गए थे, परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप आने वाले विधानसभा में वोट सही पार्टी को डालकर देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी SC OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि साथियों, केजरीवाल जी की ही वो आम आदमी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में SC ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। आप सब जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में समझाया है कि इससे हमारे समाज को किस तरह बांटने का काम किया जाएगा, और इसकी याचिका ये आम आदमी पार्टी ने लगाई, ये अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई है। ये चाहते हैं कि हमारा समाज बंटकर कटकर आपस में लड़ झगड़ कर रह जाए, कभी तरक्की ना करे, कभी सवाल ना करे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार कहाँ है, हमारे युवाओं का रोजगार का अधिकार कहाँ है। साथियों, ये नहीं चाहते कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। परंतु साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी SC OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। साथियों, इनके साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी भी मैदान में हैं, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारें के कई राज्यों में चल रही हैं। इनकी इस पार्टियों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनका काम पूछें तो इनके पास भी कुछ आपको बताने को नहीं होगा खास। सिर्फ यही एक ही चीज बोल सकते हैं। जब आप इनसे पूछेंगे भाई आपने तो दूसरे राज्यों में सरकारें बना रखी, तो आपने वहां क्या किया हमारे समाज के लिए, तो पलट के क्या बोलेंगे? मुफ्त में राशन ले लो, मुफ्त में बिजली ले लो, मुफ्त में पैसे ले लो। इनके पास सिर्फ यही देने को रह गया है। आपको पैसा, बिजली, खाना, राशन मुफ्त में देने का काम रह गया है। पर आप कभी इनसे पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चों के लिए तुमने पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया क्या? आपने हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाए? आपने उन स्कूलों में क्या टीचरों की भर्ती करी? क्या रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है उसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट किया? क्या हमारे युवाओं को जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं उनको रिजर्वेशन के तहत पूरा अधिकार मिला है क्या? उनको रोजगार दिया, सरकारी नौकरियां दी? साथियों, जब आप उनसे ये सब पूछेंगे तो उनके पास एक जवाब नहीं होगा, चुप्पी साधे खड़े रह जाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आकर दिल्ली में जे कॉलोनी के जितने भी सब लोग थे उनको फ्लैट देने का काम कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको हमारे जे कॉलोनी के लोग 5 साल में एक बार याद आते हैं? जब चुनाव सर पे होता है दिल्ली में, तब इन्हें झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनियां याद आती हैं जहां पर लोग 5 साल तक सर्दी में ऐसे ठुठुरते हैं, बरसात में पानी की बाल्टियां रखते हैं ताकि पानी टपकता है जब छत से, जब सड़क पे पानी भर जाता है तो कीचड़ में आना जाना करते हैं। इन्हें तब याद नहीं आती, परंतु आप जब आपका वोट चाहिए, जो आपको बाबा साहब की देन है, जब उनको वोट चाहिए आपका, तब इन्हें जे कॉलोनी के लोग याद आ रहे हैं। साथियों,
कांग्रेस की भी इसी यही हालत है। ये तो बीजेपी के हाल थे, कांग्रेस भी इसी तरह है। इनके बारे में अगर मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा तो इनका प्रचार हो जाएगा उल्टा। काम तो कुछ करते नहीं ये लोग। ये दोनों भाई आजकल फैशन खेल रहे हैं। कोई नीली साड़ी पहन के संसद में घुस जाता है तो कोई नीली टी शर्ट। तुम्हारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद बोल लगेगे हाथी पे बोल लगेगे हाथी पे बोल